नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस वक्त जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, चाहे वो नागरिकता से रिलेटेड केस हो। इसके अलावा हम बात करें, नेशनल हेराल्ड उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा गुजरात में जो सजा याफ्ता है 2 साल की, उस पर रोक लगा दी थी, वो केस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। और फिर इसके बाद में अभी जो है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2024 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बदला है। और आपको वो याद आता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब वो जो है वो इस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो ये उसी का परिणाम है कि अब तक जो है वो गांधी परिवार बचा हुआ था। और अब जिस तरीके से बीजेपी जो है वो इनके सारे काले चिट्टे के जो पेज है वो जनता के सामने खोल रही है, तो अब ये जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नंगे दिखाई दे रहे हैं। तो उस बीच में राहुल गांधी, आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसको वो अपनी नैतिक जीत बता रहे थे और पूरे गठबंधन पे जो है वो अपनी हुकूमत का दावा ठोक रहे थे, आज उनकी स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी राहुल गांधी को नेता या नेतृत्व, या इसको हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के रूप में तो बहुत दूर की बात है, उनकी सुनने को भी तैयार नहीं है। और आप देखिए, ज्यादा समय नहीं हुआ, आप जून से अब तक का जो समय है 7 से 8 महीने में देखिए किस तरीके से राजनीतिक परिवेश जो है वो पूरा बदल गया। और उसमें राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्कस करते हुए नजर आते हैं। और सर्कस जिसमें शेर जो है वो बिल्कुल ट्रेंड होता है, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को शेर दिखाते हैं और ये वेल ट्रेंड है। इसको जैसे चाहे जो है वो आप चला सकते हैं। तो इसको कौन चला रहा है? यही भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब पूरे इनके जो है वो पोथी पन्ने जो है वो खोलने के लिए बैठी हुई है। अब ऐसी स्थिति में कल तक जो है वो हो हल्ला कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि वो संसद चलने देंगे। क्यों चलने देंगे संसद? अब तक तो नहीं चलने दी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तय कर लिया कि वो सदन के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं, गांधी परिवार को बेनकाब करेगी। ये उसी का जो है वो एक हलचल है कि आपके पास सारे रास्ते बंद है, अब करे तो करे क्या। और आपको पता है, सदन के पटल पर जो कार्रवाई होती है उसको पूरा देश देखता है, और वो कार्रवाई जो है वो सदन की कार्रवाई में शामिल भी होती है। सदन के बाहर आपने देखा होगा जिस तरीके से वो तिरंगा देते हुए नजर आए, फूल देते हुए नजर आए। इसके अलावा जो है कल आपको पता ही होगा, अडानी और मोदी को लेके मिमिक्री चल रही थी। तो ये नेता प्रतिपक्ष को वैसे अगर हम देखें गंभीरता से तो ये शोभा नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी यहां तक ही नहीं रुकने वाले। अगर आपको यह गलतफहमी है कि राहुल गांधी का दी एंड है, नहीं। राहुल गांधी जो है वो अपने पूरे खानदान की, दादी से लेकर नाना तक जो है वो सबकी कब्र खोदने पे तुले हुए हैं। और आप देखिए, सबकी जो है वो छिछालेदार धुलाई करवा के ही मानेंगे। आज आपने देखा होगा, मीडिया ने जब उनसे पूछा स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट, तो उन्होंने दिया कि वो 13 दिसंबर पर जो है वो संविधान के ऊपर बहस करना चाहते हैं। आपको पता होगा, इससे पहले यह तय हुआ था कि 13 दिसंबर को संविधान के ऊपर बहस होगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक कैंपेन चलाया था पूरे लोकसभा चुनाव में, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, उसके जिसको हम कहें कि उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, कि अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें मिल जाएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। अब जब मैं ये कहता हूं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो संविधान कैसे बदला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी, या हम कहें कि राहुल गांधी के खानदान के जो है वो सारे ऐतिहासिक जो पन्ने हैं वो खोलेगी और पूरा देश देखेगा, तो आप समझ जाओगे कि स्थिति जो है वो क्या होने वाली है। तो राहुल गांधी मानेंगे तो है नहीं, लेकिन इसमें हो सकता है देश का भी भला हो जाए और देश को पता चल जाए कि कांग्रेस ने अब तक जो है वो किया क्या है संविधान में। और जब हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान जब बनाया गया वो उस समय की बात थी और उस समय को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। लेकिन उसमें एक प्रावधान दिया गया संशोधन का। संशोधन देश के हित के लिए, अगर किसी भी आर्टिकल में, अनुच्छेद में अगर संशोधन किया जाए कि एक, या संशोधन करने की जरूरत पड़े, तो उसमें संशोधन किया जाए।
और कई बार हमने देखा है कि ऐसे संशोधन जो है वो देश के हित में काम करते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि कोई अपने फायदे के लिए अगर संविधान में संशोधन करे तो फिर उसका क्या होगा। तो अब तक अगर हम कुल संशोधन की बात करें तो 106 संशोधन पूरे संविधान में हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बार जो है वो इंदिरा गांधी ने किए हैं, 40 बार। और आपको पता होगा आपातकाल के समय तो इंदिरा गांधी के नाम से आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बजाय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी चलने लग गया था। और 7 से 8 लाख लोग जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो सड़कों पे आ गए थे। आपको वो नारा भी होगा, इंदिरा गांधी का सिंहासन जो है वो डोलने लगा, वो वाला नारा। तो ये स्थिति में जब हम बात करते हैं कि संविधान का काला अध्याय कौन सा है, तो आपातकाल सबसे बड़ा काला अध्याय है। और आप देखिएगा 13 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो छिछालेदार धुलाई जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की करेगी, वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले जो है वो 22 जुलाई 1975 को पास हुआ 38वां संशोधन, 38वां संविधान संशोधन। तारीख मैंने आपको बता दी, ये आपातकाल का समय था। और उस वक्त न्यायपालिका से जो आपातकाल की जो समीक्षा का अधिकार था वो इंदिरा गांधी ने छीन लिया था, क्योंकि इमरजेंसी के ऊपर इसकी समीक्षा जो है वो कोर्ट कर सकता था, न्यायपालिका कर सकता था। लेकिन न्यायपालिका से इस अधिकार को जो है वो इंदिरा गांधी ने छीन लिया। क्यों छीन लिया उसका कारण तो आप सबको पता ही है। इसके बाद में अगर हम देखें 2 महीने बाद ही 39वां संविधान संशोधन आ गया। और उस संविधान संशोधन क्यों आया उसकी वजह जब आप सुनोगे तो आपके जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था, इंदिरा गांधी के चुनाव को। और आपको पता होगा इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए कोर्ट में हाजिरी देने जाना पड़ा था। और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने जो है वो कोर्ट से ये अधिकार छीन लिया कि न्यायपालिका जो है वो इसकी समीक्षा नहीं कर सकता, इसकी समीक्षा जो है वो विधायिका कर सकती है, संसद की बनाई हुई समिति कर सकती है। और आपको पता होगा जिसकी सरकार होती है संसदीय समिति में ज्यादातर जो है वो वैसा ही कुछ चलता है। जैसे अभी हम बात करते हैं ना जेपीसी वगैरह ये वो, तो ये एक जो है वो हर आदमी समझता है कि इसमें क्या होता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो है वो क्या क्या किया। इसके अलावा आपने देखा होगा जिस तरीके से मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए और न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए विधायिका की जो शक्तियां हैं उसको अपार कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दी गई। अब इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति थी, पहले केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सैन्य बल या पुलिस बल भेज दे। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपोजिशन की, विपक्ष की जो सरकारें थी उनको अपोज करने के लिए, हम कहें कि दबाने के लिए जो है वो इस तरीके का संविधान संशोधन किया गया कि ये सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास आ जाए और केंद्र सरकार चाहे उस राज्य में जो है वो सैन्य शक्ति या फिर वो जो है वो पुलिस बल जो है वो भेज सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थिति जो है वो किसने क्रिएट की। और जब विवाद हो जाए इस स्थिति में तो इसका फैसला जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस पार्टी का होता है ये भी आपको पता है। तो ये जो है वो इंदिरा गांधी के उस वक्त के बात कर रहे हैं हम जब ऐसा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे कारनामे हैं जिनकी मैं बात नहीं कर रहा, ये मोटे तौर से मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि आखिर ये आपातकाल के समय जो है वो संविधान संशोधन क्या हुए। एक संविधान संशोधन होता है जो देश के हित के लिए किया जाता है, एक संविधान संशोधन जो अपने सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है। तो इंदिरा गांधी ने 40 बार जो है वो संविधान में संशोधन किया। इसके बाद में हम आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब आप नाम सुनते हो तो आपके सामने एक, आपको पता होगा, एक इमेज बन जाती है एडविना, फिर एक जो है वो जिसको आप कहते हैं कि जिस तरीके का इंसान जो है वो आप इसको रोमांस से भरपूर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मैं उस छवि की बात नहीं कर रहा कि उनका महिला मित्रों से क्या संबंध था ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता होगा जो जम्मू कश्मीर का जो मसला था वो गृह मंत्री से, क्योंकि सरदार पटेल को ना देकर अपने हाथ में लिया और फिर उसके बाद में वो मसला जस का तस बना रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के बजाय वहां पे धारा 370 और 35 से आपको पता होगा वो लगा दिया गया। और जिस तरीके से उसने जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर को भारत से
जिसको कहें कि एक अलग करके रख दिया। एक देश, दो झंडे, फिर प्रॉपर्टी, कई तरह की तमाम तरह की बातें जो आप जो है वो हमेशा न्यूज़ चैनल्स और डिबेट में सुनते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा 1962 में भारत और चीन की लड़ाई। तो जब आप भारत और चीन की लड़ाई को देखते हो तो आपको पता होगा, आपको सुनने को आता है कि चीन ने जो है वो भारत को हरा दिया और चीन की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है वो नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और लगभग जो है वो 37,000 से 40,000 वर्ग मील के आसपास जो है वो जमीन चीन को दे दी थी। और आपको वो पता ही होगा, जिस तरीके से जो है वो डिबेट्स में बात आती है कि इस बंजर भूमि का हम क्या करेंगे, पत्थरों का। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने ना जो है वो तत्कालीन विदेश मंत्री या हम कहें सॉरी गृह मंत्री की सुनी, और ना उस वक्त के जो जनरल थिमेया थी। आप उसकी जब बुक्स को पढ़ोगे, उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे, तो आपको अंदाजा लगेगा उन्होंने जो है वो कुछ समय की मांग की थी। और समय इसलिए मांगा था, उसने ये बोला था कि कम से कम 6 से जो है वो 14 दिन का समय और दो, क्योंकि भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है और चाइना को वो युद्ध में हरा देंगे। लेकिन इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया और उसकी बदौलत चीन वो युद्ध जीत गया और 40,000 वर्ग मील जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा कर गया। और फिर इसके अलावा जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से अपने करीबी को चुनाव जिताने के लिए फोन करना, फिर उसके बाद डीएम को फोन जाना, फिर उसके बाद में जो है वो हारे हुए उम्मीदवार को जिताना। वो जब हम ईवीएम और बैलेट की जो हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपसे मैंने खुल के बात करी थी कि कब इंदिरा गांधी ने किसको फोन किया था और कैसे चुनाव में धांधली हुई थी और जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या हुआ था। और फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का आपका बिल्किस बानो का केस जो है वो आपको पता होगा कि बिल्किस बानो केस में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो संसद में बदल दिया गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के ऊपर जो है वो सवाल उठाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ को जो है वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा आज ही मैंने जो है वो एक वीडियो और बनाया था बोफोर्स घोटाले के ऊपर। उस बोफोर्स घोटाले पे जो पिछला जो वीडियो है मेरा कांग्रेस वाला, उसमें आप देखिए, उसमें भी मैंने बात की थी कि बोफोर्स घोटाले में किस तरीके से जो है वो आप जॉर्ज सोरोस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का जो सीधा संबंध है वो बीएल नेहरू की जो वाइफ थी वो हंगेरियन थी, उनके जो है वो रिलेटिव है। और ये बीएल नेहरू जो थे वो इंदिरा गांधी के कजन थे, उनके आना जाना, वो तमाम तरह की बातें जो है वो अब मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से 1990 में और 3 महीने बाद में ही आपको पता होगा 1987 में जब ये डील की गई, मार्च 1987 में, उसके 3 महीने बाद ही स्वीडिश रेडियो ने इसका ऐलान कर दिया था कि इसमें जो है वो दलाली की पेशकश हुई है, इसमें जो है वो घोटाला हुआ है। लेकिन एफआईआर दर्ज होती है 1990 में, और उसके बाद में आप देखिए इसकी चार्जशीट जो दाखिल होती है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने के बाद 1998-99 में। तो जो लोग ये बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उसी बात पे जो है वो इसमें ये वीडियो बना रहा हूं कि ये राहुल गांधी की आप मानसिकता देखिए कि जिस तरीके से उसको लग रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि संविधान के मुद्दे पर उसने एक बड़ी जंग जीत ली, क्योंकि उसकी पार्टी जो है वो 99 सीटों के ऊपर चली गई। लेकिन विधानसभा चुनाव को भूल गया कि वही संविधान की प्रतियां लेके वो विधानसभा चुनाव में जो है वो धरातल पे गए, रैलियों में उन्होंने भाषण दिए, लेकिन देश की जनता ने उसको नकार दिया। और अब भी ये गले नहीं उतर रहा, समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अब उनके साथ खड़ी नहीं है। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल से के घर पे कल, वो शरद पवार के घर पे कल अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की मुलाकात होती है। उसके बाद में गठबंधन की खबरें आती है, और खबरें आने के बाद में आज राहुल गांधी की जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी जाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 15 सीटों, ऐसी जो है वो खबर आ रही है कि 15 सीटें जो है वो गठबंधन में मांग रही है, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने एकदम से जो है वो अडानी के मुद्दे से किनारा कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को और जो भी विदेशी ताकतें जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, उनको पता है कि अगर मोदी को हटाना है तो मोदी की छवि खराब करनी पड़ेगी। और अब तक 2014 से लेके 2024 तक ना राहुल गांधी ना जॉर्ज सोरोस की जो कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब तक मोदी की छवि को खराब नहीं कर पाई।
तो इससे आप देखिए कांग्रेस पार्टी की आपको बौखलाहट का भी जो है वो समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से वो सदन के बाहर उछल रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और जिस तरीके से संभल के जो जिनकी जो है वो हत्या हो गई, जिन लोगों को गोलियां लगी, 5 लोगों की मौत हुई, उनके परिवारजनों को घर बुलाया गया। तो ये सारा और ये तुष्टीकरण का खेल जो है वो भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू से ही चिपका हुआ है। तो संविधान को कब कब तोड़ा गया अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए, जिसमें देश का अहित कर दिया गया। जिस तरीके से देश की जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें अखंडता, इसके अलावा जो है वो पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, ये वर्ड जो है वो जोड़ दिए गए बिल्कुल धोखे के साथ में। और वो लोग आज अगर ये कहते हैं कि संविधान के ऊपर बहस करनी है, तो संविधान पे जब बहस होगी तो आप देखिए जो राहुल गांधी अभी तक जो भाग रहे हैं ये मुंह छिपाते हुए नजर आएंगे उस दिन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी दबी हुई नस को पकड़ लिया और अब उस रूप में शुरू हो गए जिस रूप की जरूरत थी। क्योंकि कहते हैं ना कि लातों के भाव जो है वो कभी बातों से नहीं मानेंगे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो आप वेट करिए, क्योंकि कल का दिन ही है और उसके बाद आप देखिए कि संसद की कार्रवाई में जो है वो क्या होता है और किस तरीके से ये सारे के सारे अपने खानदान को लपेटे में लेते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।